Hello everyone, this is Manish Goyal and today we are going to discuss a case study based topic from the chapter coordinate geometry, right? तो आज का जो वीडियो है हमारा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर है और जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपका वो 9th और 10th क्लास दोनों के लिए है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ सच टाइप ऑफ फिगर्स। तो देयर आर सो मैनी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विच विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन, ठीक है। तो आप समझ लें क्वेश्चन क्या है हमारा। और जो क्वेश्चन हमारा है वो सौर सिंघल के ऊपर है और ओरिजिन को क्या माना गया, जैसा लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है आपको कि ओरिजिन जो है वो सौर सिंघल का होम है, राइट। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। और यहाँ पे आपको पोजीशन बता दिया है, स्केल बता दिया गया है कि यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारा एक स्क्वायर है, एक बॉक्स जो है एक स्क्वायर है हमारा, सबकी डायमेंशन एक सी हैं, वो 1 यूनिट के बराबर है, राइट। तो मैं पहले क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल्स में रीड करके बता दूं कि सौर्य मेड अ मैप ऑफ इस लोकेलिटी ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे सौर सिंघल ने इसको प्लॉट किया, जिसमें कि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। तो यहां पर जो पोजीशंस हमको दिखाई दे रही है वो आप ध्यान से समझ लें, मैं आपको सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूं, राइट। तो ये यहां पर आपको वाई एक्सिस पे जो पोजीशन दिखाई गई है आपको, तो वाई एक्सिस पे पोजीशन यहां जो दिख रही है आपको, ओरिजिन पे सौर सिंघल का होम, ठीक। ये जो पॉइंट है ये मार्केट की पोजीशन को शो कर रहा है। दिस इज द पॉइंट शोइंग द पोजीशन ऑफ हिज स्कूल। दिस इज द कार्तिक होम हु इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ सौर सिंघल एंड वाई एक्सिस पे यहां पर सौर सिंघल के नजदीक जो है वो पार्क है। यहां पर जो पॉइंट शो किया हुआ है वो टेम्पल को शो कर रहा है। दिस इज द पोजीशन ऑफ ए पोस्ट ऑफिस एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ अ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इस फिगर को आप ठीक से पढ़ लें और जैसा कि मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लिखता हुआ चला जाऊंगा, आपका काम क्या है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंसर्स अपनी कॉपी पर लिखने हैं, सॉल्यूशंस को वीडियो में बाद में देखना है, राइट। तो यहाँ जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने के साथ ही आप उस क्वेश्चन को रीड करेंगे और वीडियो पॉज कर देंगे और अपने आंसर्स को खुद से लिखेंगे, जिससे कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, राइट बच्चों। तो इससे पहले भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वहां से आप लोग सारा बेसिक्स देख सकते हैं। और यहां सिर्फ और सिर्फ हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप ध्यान से। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ ही कंसीडर्ड, he it means we are talking about Saurya, if he considered his house as the origin, then coordinates of market are. तो राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जो गलती होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों की। बच्चों को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं लेकिन जल्दबाजी में बच्चे क्वेश्चंस गलत करते हैं। तो क्वेश्चंस को यहाँ ठीक से पढ़ लें। मार्केट की पोजीशन की अगर हम बात करें तो मार्केट की पोजीशन ये दिखाई दे रही है आपको, ये पॉइंट जो है। तो आप इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 1 2 3 और ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी होनी है, 3 होनी है, और जो y की वैल्यू है वो कितनी होनी है, 1 होनी है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो मार्केट की पोजीशन है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे x और y दोनों क्या होने वाले हैं, नेगेटिव। तो आपको मालूम पड़ गया कि जो मार्केट के कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी -3 -1। तो हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू द ऑप्शन आर 3, -1. Second option is what? -3, 1. Fourth option is what? Third option is what?
-3, -1 एंड व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन इज 3, 1। तो यहां ठीक से क्वेश्चन को पढ़ लें और समझ लें कि यो आपको मार्केट की जो पोजीशन दिखानी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे -3, -1। तो योर थर्ड ऑप्शन इज राइट। राइट बच्चों, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन एंड सी व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए, जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है वो है आपका द डिस्टेंस ऑफ हिज फ्रेंड कार्तिक्स होम फ्रॉम हिज हाउस। राइट बच्चों, तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी इजी है, 10th वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान है ही। आपको मालूम है जो कार्तिक की होम की पोजीशन है, अगर वो कार्तिक की होम के कोऑर्डिनेट्स पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन से आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये आपका 2 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है और y पॉइंट ऊपर की तरफ गया है, तो 1 2 3 4। तो यहां पर इसके जो होम की पोजीशन है कार्तिक के, दैट इज 1 2। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी -2 और y कितना होने वाला है 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया 4। अगर आप यहाँ पर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो भी ऑप्टेंड हो सकता है। तो अगर 9th क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर वो पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। और 10th वाले बच्चे की अगर हम बात करें, क्योंकि जनरली 9th के बच्चों को नहीं पता कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ जो डिस्टेंस आपकी निकलेगी वो कितनी होगी? तो आपका ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई? √20, जिसको कि मैं 2/5 यूनिट लिख सकता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन सभी बच्चों को यहाँ समझ में आ गया होगा, राइट। और डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको मालूम है कि आपको ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं -2, 4। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अगर आप यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ से आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन में, वो ऑप्शन आपके √20, √10, 20 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी व्हाट? √20। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट? देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है देयर इज अ, तो यहां लिखा हुआ है देयर इज ए फोर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑर्डिनेट इज 6। तो देयर इज नो फोर्ट, तो देयर इज नो फोर्ट। तो क्वेश्चन यहां पर किस पे से उठाया गया है? तो जस्ट मैं देख लेता हूं अभी। तो चलिए, यहां कुछ नहीं दे रखा, आप मानकर चलें फोर्ट से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने जनरल क्वेश्चन बोल दिया है, इससे बाहर चले गए वो लोग। तो देयर इज ए फोर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम हिज हाउस। तो आप ऐसे समझें इस क्वेश्चन को कि यहां पे इसके हाउस की पोजीशन कितनी है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है 0,0। एक और पॉइंट लिया उन्होंने यहाँ पे, उसको हम लोग एफ लिख लेते हैं, और एफ का मतलब यहाँ पर क्या है? फोर्ट है। उन्होंने बोला कि उसके घर से एक फोर्ट है जिसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 यूनिट्स। क्या दे रखी है उसकी डिस्टेंस? 10 यूनिट दे रखी है। और आपसे बोला गया इफ द ऑर्डिनेट इज 6, तो ऑर्डिनेट का मतलब हो गया आपका y की जो वैल्यू है वो 6 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि उसका एब्सिसा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है 9th वाले बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट वेरी इजी। तो देखिए आपको करना क्या है इसके अंदर कि हमें मालूम है कि ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया है। तो यहां मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनके बीच की डिस्टेंस है 10, उसका स्क्वायर किया। तो आप यहां देखें कि x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x2 की वैल्यू जो है वो x है और x1 कितना है 0, राइट। y2 कितना है आपका 6 और y1 कितना है 0 इज इक्वल्स टू 10 कितना हो गया 100। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिली वो कितनी हुई?
एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया 36 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो जो x की वैल्यू आनी है दैट विल बी +-8। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे पास इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन भी आपको लिखे दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन आपके पास हैं दैट इज +-2। सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो 0 है। थर्ड ऑप्शन जो आपका दे रखा है +-4 दे रखा है, और जो डी ऑप्शन दे रखा है वो +-8 दे रखा है। तो यहाँ गलती ना करें। और ये जो क्वेश्चन है जनरली इन्होंने वैसे ही आपने डिस्कस कर लिया कि आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जरा भी कि यहाँ 4 तो हमें दे ही नहीं रखा, फिर ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लें। राइट, तो हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और केस बेस स्टडी के जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चंस आएंगे। वहां पर आपसे वो लोग डिपेंड करता है कि इस बार पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या हो सकता है कि पांचों की पांचों क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं। तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 4th क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द 4th क्वेश्चन? ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, the coordinate of the point, the coordinate of the point which divides the line segment joining school and park, joining school and park internally in the ratio, internally in ratio that is what 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझ लें कि यहाँ पे आपको जो बात की गई है वो स्कूल की बात की गई है। तो स्कूल की पोजीशन आपको पता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिया गया है आपको, तो यहाँ जो गलतियाँ होनी है वो बताने जा रहा हूँ कि आपको डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग स्कूल एंड पार्क। ठीक है, तो अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल की पोजीशन को आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एक्स पे ओरिजिन से लेफ्ट में 5 यूनिट है और वाई पर ऊपर 2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास -5,2। ध्यान से समझ लें, ओरिजिन से लेफ्ट में तो 1 2 3 4 5 और ऊपर कितना गया 2, तो ये हो गया -5,2। दूसरी बात की है उसने पार्क की, तो पार्क हमारे पास यहाँ पे कहाँ दे रखा है, पार्क आपको ये दे रखा है। तो पार्क के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास 0, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। और आपसे ये बोला गया कि कोई एक पॉइंट दे रखा है आपको, मान के चलिए एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया A, जो कि इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला 10 क्लास वाले बच्चे जानते हैं, mx2 + nx1 अपॉन m + n। y के लिए आपका क्या होने वाला है यहाँ पे my2 + ny1 अपॉन m + n। राइट बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये क्या है x1 y1, ये x2 y2। तो जो 9th वाले बच्चे देख रहे हैं इसको समझ सकते हैं, सिंपल सी कहानी है। ये आपका हो गया m और ये हो गया n। तो मैं जब x को कैलकुलेट करूंगा तो m कितना हो गया मेरे पास 3, x2 कितना हो गया 0, प्लस n कितना है 2, x1 कितना है -5 और अपॉन में कितना है मेरे पास 5। तो यहाँ पे ये हो गया -10/5, तो इट विल बी वॉट -2। और जब मैं y को कैलकुलेट करूंगा तो m कितना हो गया मेरे पास 3, y2 कितना हो गया आपके पास 2, प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है -5, अपॉन में कितना आया हमारे पास, सॉरी y1 कितना है मेरे पास -5 नहीं है, y1 इज वॉट, y1 इज ओनली 2। तो ये हो गया 3 2 6 और 4 10/5। तो 10/5 का मतलब कितना हुआ कि जो y की वैल्यू मेरे को मिली है कितनी मिली है 2। तो जो पॉइंट A स्कूल और पोस्ट ऑफिस को डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आने वाले हैं, तो वो आंसर हमारे पास आया है -2 and 3। कहाँ गलती हो रही है, 3 2 6 और 4 10, सॉरी तो -2,2। तो ये आंसर जो आपके पास है वो -2,2। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन -2,2, सेकेंड ऑप्शन
-2, -2, थर्ड ऑप्शन 2, 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 2, -2। राइट बच्चों, तो A इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पूछा गया कि इफ यू फॉर्म अ पॉलीगन विद वर्टेक्स एज पोजीशन ऑफ पार्क, ठीक है, Saurya's home, railway station, post office and temple, then polygon is what type of polygon is formed by the Saurya home? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, Saurya home, ठीक, पार्क, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेम्पल। Saurya home, पार्क, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो ये जो पॉलीगन इसमें फॉर्म्ड हुआ है, तो ये किस टाइप का पॉलीगन होगा? तो ये क्वेश्चन आपका एक आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो इस टाइप के पॉलीगन को हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। राइट, तो ये 5th क्वेश्चन हमारे पास थ्योरेटिकल यहाँ से आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसमें और डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।